किसी हिल स्टेशन पर जाने की इच्छा से बैग उठाया और पहुंच गया दिल्ली एयरपोर्ट। अभी फ्लाइट वेटिंग में थी, इसलिए बहुत सारी सेल्फी ली, फिर प्लेन के अंदर बैठ गया। पहली बार प्लेन में बैठने पर डर भी लग रहा था और मजा भी आ रहा था। स्टार्टिंग में तो प्लेन धीरे चला, लेकिन जैसे ही प्लेन रनवे पर आया, हमारा प्लेन 500 प्लस की स्पीड से हवा में बात करते हुए आसमान की तरफ उड़ चला। तेज स्पीड के साथ हम बादलों में एंट्री करने लगे और नीचे की सारी चीजें बिल्कुल छोटी दिखाई देने लगी। मैंने देखा कि नीचे बहुत सारे एरोप्लेन खड़े हैं और बहुत सारे ग्लाइडर और अदर कंट्री के एरोप्लेन भी उधर खड़े थे। मेरे को लगा कि प्लेन इसी ऊंचाई तक उड़ता होगा, लेकिन पायलट तगड़ा हैकर निकला और बादलों को चीरते हुए नीले आसमान की तरफ प्लेन को ले गया। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो हम बादलों के ऊपर न होकर हिमालय के ऊपर से उड़ रहे हों। और 1 घंटे के अंदर मैं दिल्ली से झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर पहुंच गया। उदयपुर एक हिल स्टेशन भी है। उसके बाद मैं गया उदयपुर पैलेस। उदयपुर पैलेस जाने के बाद मैंने देखा कि ऊपर एक रानी खड़ी है, तो मैंने 1-2 फोटो ली। फोटो लेने के बाद मैं पहुंच गया रानी महल, लेकिन मेरे को वहां पर कोई भी रानी नहीं दिखी। सारे महल को देखने की इच्छा से मैं महल की छत पर गया। वहां से मेरे को महल के साथ साथ पूरा उदयपुर दिखाई दे रहा था। मैंने वहां पर तानसेन की वीणा देखी और वो एरिया देखा जहां पर सारे मंत्री राजा मिलकर विचार विमर्श किया करते। फिर मैंने देखी बच्चों की पालकी, राजा का सिंहासन और रानी की पालकी। ये सब सोने से बने हुए थे, जिनको आज म्यूजियम के तौर पर महल के अंदर रखा हुआ है। पूरा महल बहुत ज्यादा सुंदर बनाया हुआ था। फिर मेरे को पता चला कि राजा आज भी अपने परिवार के साथ महल के इस पोर्शन के अंदर रहता है। उसके बाद मैं गया झील पर। झील बहुत अच्छी लगी, उसके साथ मैंने ले ली एक फोटो। झील पर फोटो सेशन के बाद मैं गया राजा के चिकित्सालय के अंदर, जो कि उदयपुर की एक पहाड़ी पर बहुत ऊपर बनाया हुआ था। चोटी पर बना होने के कारण यहाँ से सारा उदयपुर साफ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें दिखाई देंगी बहुत सारी पहाड़ियाँ, जो कि अरावली पर्वत की श्रृंखला है। वहां जाकर मैंने और सेल्फी ले ली। उसके बाद मैं गया वाटर पार्क। वाटर पार्क में लोग जहाँ एंजॉय कर रहे थे, मैं वहां झूले पर झूल रहा हूँ। काफी देर झूलने के बाद मैंने भी पानी के अंदर एंजॉय किया, स्लाइड करी और एक छोटे बच्चे को पकड़कर उसके साथ फोटो खींची। वाटर पार्क में एंजॉय करने के बाद मैं पहुंचा म्यूजियम में। म्यूजियम हल्दी घाटी के ऊपर बनाया गया। इसी जगह पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ाई हुई थी। इतनी अच्छी जगह को क्यों ना याद के रूप में ताजा रखा जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी फोटो खिंचवाई। उसके बाद मुझे फूलों की घाटी दिखी, उसके साथ भी मैंने फोटो ली। फिर मैं गया उबेश्वर महाराज मंदिर। उबेश्वर महाराज मंदिर पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि बादल नीचे रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो हम धुंध के अंदर हो। झरने में हाथ पैर धोने के बाद मैं गया उबेश्वर मंदिर। यहाँ देखो, एक पहाड़ी के ऊपर धूप तो दूसरी पहाड़ी के ऊपर बारिश आई हुई है। फिर मैं पहुंचा भगवान कृष्ण के मंदिर, जो कि काफी पुराना है और चित्तौड़गढ़ के रास्ते पर है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद मैं पहुंचा चित्तौड़गढ़। इसी जगह पर रानी पद्मावती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए 16,000 दासियों के साथ अपना जौहर किया था। मैं गया भगवान विष्णु के मंदिर, जो कि 2000 साल पुराना है। इसके अंदर 8 फुट का शिवलिंग भी है और उदयपुर के साथ माउंट आबू और ओम शांति वालों का ऑफिस भी है। अगली बार उस ट्रिप पर जाऊंगा, ऐसा सोचकर मैं वापिस आ गया।